इंग्लिश को हम लोगों ने सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ा है, जबकि इंग्लिश कभी सब्जेक्ट था ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के तरीके से पढ़ने के लिए हमें खुद को इसमें इंडल्ज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी कि अब हम लोगों ने समझ में आ रहा है कि नहीं, किताबों को हम लोग पढ़ते चले गए, पर अब तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई। मैंने वो सारी चीज़ें आपको वाकया बताया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने भी उस सारे हथकंडों को अपनाया और मैंने स्पीच कंपटीशन के लिए अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म कर दिया। मैं स्टेज पे मुझे बुलाया गया, मैं तो मुझे लग रहा था कि आज हम मैच ही जीत जाने वाले, अंदर से पूरा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि बंदे 1 महीने तक रट्टा मारे थे सुबह शाम। मैं वहाँ पे गया, मिस्टेक हो गई, मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, एकदम ब्लैंक। अब सवाल ये आता है कि आखिर हुआ क्यों? सब कुछ तो मैंने वो किया, ग्रामर की किताबों को रटो, पूरे रूल्स मुझे याद रहते थे, वोकैबुलरी को याद करो, सब कुछ मैं याद करता था। क्लैरिटी आ रहा है? न्यूज़पेपर गो थ्रू करो, नहीं समझ में आता था न्यूज़पेपर में क्या लिखा, पर फिर भी गो थ्रू करने की कोशिश तो की थी। और इस तमाम चीज़ों को करते करते मुझे लगता है 1 साल 1.5 साल तो मैंने दिया होगा। आप किसी भी चीज़ को अगर आप 1.5 साल तक करते हो तो क्या लगता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा? आएगा ही नहीं आएगा कि भैया 1.5 साल से करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, हम तो बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। यस और नो? वो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं क्यों भूल गया इसे समझना कि ये ग्रामर को समझना और फ्लुएंसी के साथ बात करना बहुत अलग चीज़ हो जाती है ना। इन्फॉर्मेशन वोकैबुलरी का जानना और इंस्टेंटली जब आप बात कर रहे हो उस समय वोकैबुलरी का दिमाग में आ जाना, वो अलग बात हो जाती है। क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं? समझना कि हमें बात कैसे करना चाहिए, हैंड मूव्स इस तरीके से रखना चाहिए, लेकिन जब आप अल्टीमेटली पब्लिक को फेस करोगे, जब आप नर्वस होगे, वहाँ क्या करना ये कोई नहीं बताता। जब आप चीज़ों को अचानक से भूल जाते हो, यहाँ तो बताया कि आप ब्लैंक हो जाओगे, पर अब यहाँ ब्लैंक हो जाओगे तो क्या करना किसी ने नहीं बताया। आप जब नर्वस हो जाओगे कि मेघा की तरह कल, तो आपको सारे सेंटेंस दिमाग से उड़ जाएंगे, आपको क्या करना किसी ने नहीं बताया, है कि नहीं? और फिर बाद में आपको लगता है, देखिए प्रेजेंटेशन स्पीकिंग आप 3 तरीके से करते हैं, एक जो स्पीकिंग, एक इंग्लिश जो आप बोलना चाहते हैं, एक इंग्लिश जो आप बोलना चाहते हैं, और दूसरी इंग्लिश जो आप बोल सकते थे। क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं? जैसे कि आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं और अब तैयारी आपने कुछ और की, यहाँ कर कुछ और निकल गया, है ना। और जब आप वहाँ पे दोबारा जा कर के सीट में बैठते, आपको क्या लगता है, ये भी बोल सकते थे, ऐसा हो सकता था, हमने ये किया ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें आती है लैक ऑफ प्रैक्टिस से। देखिए 2-3 बार अगर आपने रट्टा मारने की कोशिश की, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये ह्यूमन नेचर है, पर जैसे आप स्टेज पे आओगे ना, आप स्टक कर जाओगे। फिर वही चीज़, क्योंकि जब आपको नाम की इंग्लिश सीखनी होती है तो ना वक्त देना चाहते हैं, ना आपसे टाइम निकलेगा, ना प्रैक्टिस करोगे, ना वो एनर्जेटिकली आप परफॉर्मेंस दे पाओगे, और ना ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है। लेकिन जैसे आपको पता हो काम के बीच मुझे जॉब की इंटरव्यूज़ तैयारी करनी है ना, तो आपको क्या क्या करना है, आपको वोकैबुलरीज पे काम करने पड़ेंगे, सेंटेंस अच्छी तरीके से फ्रेम करोगे, आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, आंसर कैसे देना है, इस पे काम करना पड़ेगा। और जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पाओगे, तब तक आपकी लर्निंग अधूरी रहेगी, या आपको भी अंदर से महसूस होगा, और तब तक आप लर्निंग छोड़ोगे ही नहीं। आप तब तक लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें क्लैरिटी में है ना, समझ में आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो अभी जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो सकता है आपका वोकैब का प्रॉब्लम हो, ग्रामर का प्रॉब्लम हो, सेंटेंस को फ्रेम करना हो, और प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो, तो जो भी चीज़ें हैं ना वो होगी, क्योंकि हम ऐसे माहौल से होकर आए हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ा है, अल्टीमेटली लैंग्वेज के तरीके से नहीं पढ़ पाए।